कि छात्रों का जो बहुत ज्वलंत मुद्दा, जो झारखंड राज्य के अंदर सब कुछ चल रहा है लेकिन नियुक्ति नहीं चल रहा है, और नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया चालू कराने को लेकर के हम लोग लगातार सड़क से पर संघर्ष कर रहे हैं। इस दरमियान में हमारे ऊपर प्रशासन के द्वारा बहुत शोषण भी हो रहा है, अत्याचार भी हो रहा है, प्रताड़ित भी हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द को लेकर के बिल्कुल ही सीरियस नहीं रहा। अंततः झारखंड राज्य की बेरोजगारी एक ऐसा विकराल रूप ले लिया, एक ऐसा भयंकर रूप ले लिया कि वर्तमान परिस्थिति ऐसा हो गया कि यहाँ की हेमंत सोरेन की सरकार मीडिया के समक्ष ओपन कैमरा में बोलने लायक नहीं रहा। और इसी का परिणाम है कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ऑडियो के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है और 2 सवाल पूछा जा रहा है कि पहला कि जो नियोजन नीति हाईकोर्ट में रद्द कर दिया गया है उसको क्या सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, और दूसरा जब तक 1932 आधारित जो नियोजन नीति स्थानीय नीति है और 27% ओबीसी जो पारित होकर जो अभी महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिसे लौटा दिया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल होने तक 2016 से पहले नियोजन नीति के आधार पर परीक्षा लें या नहीं लें, यही 2 विषय पर गुप्त रूप से गोपनीय तरीके से अपने ही एजेंसी के माध्यम से चोर टाइप का सर्वे कराया जा रहा है। हम तर्क के आधार पे बोलेंगे कि ये जो मात्र 2 विकल्प दिया गया है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं दिया गया है, और दोनों विकल्प जो है कि झारखंड में नहीं चल सकता है। असंवैधानिक जो नियोजन नीति था वो ऑलरेडी हाईकोर्ट से जब रद्द हो चुका तो उसका तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसका सर्वे कराना मूर्खता है। जब प्रथम दृष्टया ही माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने बता दिया था कि ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, उसके बावजूद हमारा 3 साल बर्बाद किया गया और हमारा झारखंडियों का 4 से 5 करोड़ रुपया अपने दोस्तों का पॉकेट भरने के लिए जो दिल्ली से बड़े बड़े वकीलों को बुला करके पैसा बर्बाद करने का काम किया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये सरकार का घोषणा पत्र में बोला गया था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और बोला था कि पहला सत्र में 27% आरक्षण को पारित करके खतर, और बोला था कि पहला सत्र में 27% आरक्षण को पारित करके खतियान आधारित नियोजन नीति पारित करके जो है कि 5 लाख नौकरी देंगे, और अभी एक नीति नहीं बना पाए और अभी कह रहे हैं मैंने गोपनीय तरीके से कि अगर जब तक लागू नहीं होता है 9वीं अनुसूची में तब तक हम 2016 से पहले का नियोजन के आधार पर करेंगे। हाय रे हाय मुख्यमंत्री, शर्म आना चाहिए। 2016 से पहले का नियोजन नीति का नाम लेने को लेकर के 2016 का नियोजन नीति क्या है? 2016 का नियोजन नीति 50% सीट को बांटा गया है। 50% सीट झारखंडियों के लिए और 50% सीट गैर झारखंडियों के लिए, और जो गैर झारखंडियों के लिए होगा उसको कोई कागज नहीं, कोई कटअप नहीं, कोई पेपर नहीं, और झारखंडी जो 50% जो पढ़ लिख के जो सब चीज़ रट लिए हैं, सब चीज़ तैयारी कर लिए हैं, उसको ऑफिस दौड़ना होगा, उसको स्थानीय बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तरह तरह का उसको पेपर बनाना है, तब जाके उसको बैठने मिलेगा। हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं सरकार को कि आपने जो 2 विकल्प के आधार पर जो नियोजन नीति का डिमांड कर रहे हैं वो भी गोपनीय तरीके से, हम सर्वे कराना अच्छी बात है, सर्वे का विरोधी नहीं है, लेकिन ये सरकार अपने ही एजेंसी, अपने ही विभाग का जो सूचना प्रसार विभाग झारखंड सरकार का जो खुद का एजेंसी है, इंटू पिंटू चिंटू का जो देख रेख में और उसके इशारे पे जो सर्वे किया जा रहा है, और यही गुप्त तरीके से किया जा रहा है। कल का दिन में हम लोग को आके बाहर दिखा के बता देगा और बोल देगा कि ओपन फॉर ऑल के लिए यह सर्वे पारित हुआ और उसके आधार पर परीक्षा लेगा। अब बताइए मीडिया बंधुगण, क्या आज इसी के लिए राज्य का निर्माण हुआ था? हम लोगों ने शुरू से बोल रहा था कि ये नियोजन नीति बनाइए और झारखंड हित में नौकरी लीजिए, लेकिन इसको यहाँ का दुख, तकलीफ, पीड़ा तकलीफ से कोई मतलब नहीं है ये सरकार को, और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड के जो सरकारी पद हैं जिसमें झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान को जो तैयारी कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज करके बाहर के राज्यों को यहाँ के नौकरियों को बेचने का साजिश रचा जा रहा है। ये बहुत गलत है। हम जान रहे हैं, सब कोई भली भांति जानते हैं, अगर बाहर राज्य के छात्र आएंगे कितना दुर्भाग्य होगा इस राज्य के अंदर। बाहर राज्य के आएंगे तो सेटिंग गेटिंग होगा। अब तमाम हम प्रैक्टिकली आधार पर बोलते हैं, कोई भी हम लोग को एक पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग को राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हम लोग दिल से चाहते हैं परीक्षा हो, लेकिन हम लोग जरूर
एक इच्छा रखते हैं कि चूँकि देश 28 राज्यों का संघ है और 28 राज्यों में अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्य के छात्रों के लिए नौकरी का प्रावधान है। संविधान का आर्टिकल 371 के तहत गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है।